मुद्दे जिन पर गांवों की सरकार बनती है, वो सियासत जिन पर गांवों की सरकार टिकी है। ऐसे ही मुद्दों को टटोल रहे हैं आज ग्राम पंचायत देवकली में अंजनी राय के साथ। देखिए किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं और किन मुद्दों पर अंजनी वोट मांग रहे हैं। विवाद विलाद खरी बात के साथ। पंचायत चुनाव में जैसा कि आपने देखा पहले कि देवकली ग्राम सभा में, जो कि हनुमानगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है, एक प्रत्याशी से हम आपको मिलवाए थे। खरी बात न्यूज़ के साथ आज एक और प्रत्याशी जुड़ रहे हैं जिनका नाम है अंजनी कुमार राय, जो कि पिछले 10 सालों से गांव में ग्राम सेवा का काम कर रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। पीछे जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई थी, खाने पीने के जब परेशानियां हो रही थी, उस समय ये आगे आए और गांव वालों की काफ़ी सेवा की है। पिछली बार भी ये चुनाव लड़े थे, वो भी अंत में चुनाव लड़े जब लोगों ने इनको प्रेस किया कि आप भी प्रधानी का चुनाव लड़िए, तो इन्होंने चुनाव लड़ा। इनका सौभाग्य अच्छा नहीं था, ये उस बार कुछ मतों से चुनाव हार गए। इस बार फिर ये मैदान में है। हम अंजनी राय से आपको मुखातिब कराना चाहते हैं कि अंजनी राय खुद बताएं कि इस बार इनका विज़न क्या है, किस विज़न को लेकर के, क्या सोच के लेकर के इस बार ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। अंजनी राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। इस बार आपके चुनावों में क्या मुद्दे हैं और किस बात को लेकर के आप इस बार चुनाव में उतरे हैं? तो ये बताइए है, अब तो चुनाव आ गया, अब अपना मुद्दा और अपना वादा हम बताए हैं। लोगों को तो यही लगेगा ना कि हम उन पे डोरा डाल रहे हैं, उनको समझ रहे हैं आप बात ना? नहीं, किसी भी चुनाव का एक मुद्दा होता है। मुद्दा होता आप है। चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार आपका कोई विजन होगा कि इस बात को लेकर के? मुद्दा यही है कि राष्ट्रपति पुरस्कार इस ग्राम सभा को मिले, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। तो उसके लिए तो विकास काम के करना लिए पड़ेगा। अरे काम तो हम खुद अपने घर से करेंगे। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी, अगर सरकार ना भी पैसा दे हमको, हमारे खाता में पैसा न भी आए, जरूरत दिखेगा हमको, तो वो काम हम करेंगे। हाँ, वो काम खुद करेंगे। आपने बहुत सारे काम किए, वो कुछ नहीं किया ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अभी आपके गांव में कुछ नहीं है। अभी देखिए, हम वर्तमान में बेरोजगार आपका आदमी। गांव अभी वर्तमान में आपका गांव किन समस्याओं से जूझ रहा है? क्या समस्याएं हैं इस गांव में? कौन सा समस्या यहाँ साल हुआ है आज तक? आप बताइए। कोई समस्या खत्म हो गया हो इस ग्राम सभा का, कोई ये बता दे कौन सा समस्या खत्म हुआ है यहाँ का? सारी समस्या वैसी की लदी लदी पड़ी है, बोरा का बोरा। भोजपुरी में बोलिए, बुझाला तारा एकदम बोलिए, पूरा गांव सुनेगा। तो सुनो, हाँ, एमे समस्या इतना बा के कमी नहीं खे जा। समस्या तो हर मने जगह जगह बा, हर कदमे पर समस्या बह जा। समस्या के केहू के कमी नहीं है, कलिया केहू तरीका से ओकरा के डील करे वाला भी ना आइल। भी तो एक और समस्या है सड़कों की, नालियों की। तो उसके लिए आपने क्या सोच रखा है कि आने वाले समय में अगर आप प्रधान बनते हैं तो आप क्या कैसे काम करेंगे? सोच तो बहुत ऊपर तक है, बता के झूठ मूठ का नहीं। हम चुनाव में तो आपको बताना पड़ेगा, जनता सुनेगी देखेगी तभी आप पे विश्वास करेगी। ठीक है, जनता समझ रही है गांव की कि हम कहां तक क्या कर सकते हैं, समझ रही है, देख भी रही है। ऐसा नहीं है कि हम कोई छुपा छुपा है। पिछली बार चूंकि हमारे पास समय नहीं था, हाँ, खुद को साबित करने का कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों के बहकावे में। अच्छा, लेकिन पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो आपके साथ बहुत से लोगों का समर्थन था, लेकिन इस बार उसी में से कुछ लोग हैं जो आपका समर्थन छोड़ चुके हैं, या लोग ऐसा कह रहे हैं कि अंजनी राय तो अकेले हो गए हैं। तो अकेले तो है ही, कौन किसी को लेके आया है या लेके जाएगा? है कोई? आप भी अकेले आए हो, अकेले जाना है। ये तो अध्यात्म की बात है ना, आध्यात्मिक नहीं, चुनाव की बात हो रही है। चुनाव की बात हो रही है। बहुत लोग थे ना, कुछ चले गए। सभी लोग रुकने के लिए तो नहीं आए हैं ना यहाँ। हाँ, ये तो कुछ लोग चले गए, उसमें से बहुत लोग फिर वापस आएंगे, और जो अपने हैं वो तो अपने हैं। हाँ, तो
हृदय में है, वो भी हृदय में रखे हैं। किसी वजह से थोड़ा सा दूरी बनी हुई है, लेकिन आदान प्रदान होता है, बातचीत होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। गांव में एक स्वच्छता की भी दिक्कत है। सभी लोग जानते हैं कि गांव में स्वच्छता की परेशानी है, तो उसके लिए कि आपके दिमाग में क्या रोल है कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो सबसे पहले आपका प्राथमिकता क्या होगी? अगर आप प्रधान बनते हैं तो सबसे पहला आप कौन सा काम इस गांव में करवाना चाहेंगे? देखिए, हमारे गांव में पश्चिम साइड में नहर है, पूरब साइड में कटहर नाला है। इसके बावजूद भी तो पूरा गांव पानी में डूबा रहता है। डूबा रहता है, राजनीति किस पे होगी? आखिर समस्या नहीं होगी तो राजनीति होगी किस पे? कुछ ग्राम सभा है, उसको बांटना है, उस पर राजनीति होगी। कुछ समस्या नहीं पैदा होगा तो फिर राजनीति होगी किस पे कि भाई आपका मोहल्ले का उसी का तो गांव आपसे जवाब चाहता है कि आप उसका निदान कैसे करेंगे। तो बोलेंगे तो सभी लोग यही समझेंगे कि वोट के चक्कर में ये नहीं तो झूठ बोल का दीजिए, अपना नहीं, वोट के लिए पाखंड नहीं बात बोलिए। कर रहा नहीं। है। हम अपने घर से करने की क्षमता में हैं, खुद अपने पास से कर देंगे, अपने पॉकेट से वो काम करवा देंगे। अगर नहीं प्रधान बनेंगे तब भी। हाँ, अब इससे ज़्यादा क्या बताएं? समस्या समाधान कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको करना नहीं है। जो लोग आए हैं उसको करना नहीं चाहते हैं। हाँ, 3 दिन वाले हो या 13 दिन वाले हो, किसी का नाम नहीं लेंगे हम। हाँ, लेकिन उस समस्या रहेगा तभी तो लोग जुड़े रहेंगे। समस्या दूर हो जाएगा तो फिर साला कोई जुड़ेगा कैसे? तो अगर आप समस्या खत्म नहीं करेंगे तो फिर उनमें आप में क्या अंतर रह जाएगा? समस्या तो हम घर से खत्म कर देंगे। कह रहे हैं कि प्रधान बनेंगे तब भी या नहीं बनेंगे तब भी समस्या खत्म। इस बार समस्या पानी का, जो कीचड़ का, जो नाली का है, वो पूरा खत्म। आपका इस बार मुख्य वादा है कि अगर हम प्रधान बने या न बने, आप गांव की समस्या का निदान करेंगे। अरे वो तो प्रधान तो हम अभी है। हाँ। अंजनी राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंत में आप जो है अपने गांव वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? एक अपील जो आपकी पूरी गांव की जनता से। देखिए, अपील यही है हमारे समस्त ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से और जनपद वासियों से भी, हर एक आदमी की समस्या, हाँ, समस्या समझना, जानना, वह क्या, कौन तो किस दिक्कत में है, किसको क्या परेशानी है, किसको क्या चाहिए। जो भाई हमको अगर है क्षमता तो हम पूरा करते हैं उसकी क्षमता, और जो पूरा करने की अभी क्षमता नहीं है उसको हम थोड़ा सा ब्रेक है। अगर मौका मिलेगा हमको, सबकी समस्या का समाधान करने का मैं 101% प्रयास करूंगा, सबकी समस्या समाधान कर सकूं। हाँ। गांव वालों से क्या निवेदन है आपका? निवेदन क्या निवेदन, यही है कि आशीर्वाद अपना दें और एक बार अपने इस बेटे को, भाई को जगह दें, मौका दें सेवा करने का। अब फिर देखें, अगर सेवा न कर पाए भाई तो फिर उखाड़ फेंकें, और क्या करना है उनको। अंजनी राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा प्रधान कैसा हो? अंजनी राय जैसा हो। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रत्याशी अंजनी राय। कुछ और लोगों से हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि उनका क्या सोचना है, वो क्या सोच रहे हैं कि इस बार प्रधान प्रत्याशी कैसा हो और किस तरह से वो किस मुद्दे पर उनको वोट करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवकली के ही बेटू राय, जो कि काफ़ी दिनों से गांव की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमेशा सक्रिय रहे हैं। बेटू राय जी, ये बताइए, इस बार चुनाव किस मायने में कुछ अलग सा दिख रहा है? क्योंकि पूरे गांव का जो प्रधानी का चुनाव है, राजनीति का चुनाव है, इस बार टेम्पो हाई है गांव का। देखिए, जो कोरोना काल का आफत था, बहुत से प्रधान को मैंने देखा, प्रत्याशी को देखा है, कोई 30 साल से भी प्रधान था, बल्कि मैं पिछले बार इनके साथ नहीं था, ये जाहिर सी बात है। फिर इनके साथ जुड़े कैसे? इनके साथ मैं जुड़ा इनके कर्मठता को देखकर। पूरे कोरोना काल में सबके घर राशन से लेके, दवा से लेके, और आज भी BHU से लेके, हॉस्पिटल से लेके, हर जगह इन्होंने सबकी मदद किया। जबकि मैं इनके साथ पिछले बार नहीं था, बल्कि इनके कार्यों को देखते हुए मुझे ये लगा कि ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए और समर्थन देना चाहिए। एक और युवा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अवधेश नाम है इनका।
ये पूरे गांव में घूमते रहते हैं, पूरे गांव की स्थिति इनको भी पता है। अवधेश, ये बताइए, इस बार पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किस मुद्दे पे आपको क्या उस प्रत्याशी में नज़र आता है जिस प्रत्याशी को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि इसे वोट किया जाए, इसे अपने गाँव का प्रधान चुना जाए? हम तो अंजनी राय जी को ये चाहेंगे कि भगवान से और दोस्तों पूरे गांव से, गांववासियों से यही कहेंगे कि अपील करेंगे कि अंजनी राय को अपना मत दे करके इनको प्रधान एक बार बनाया जाए। इनके जैसा प्रधान मतलब अभी तक नहीं हुआ है, नहीं अब कभी होगा। इनको एक बार प्रधान का मौका दे प्रधान बनने का, और भगवान से यही कामना करेंगे कि एक बार प्रधान जरूर बने। अच्छा, क्या खासियत है आखिर? अंजनी राय को आप कह रहे हैं तो दूसरे भी तो प्रत्याशी हैं, तो अंजनी राय में क्या खासियत है? क्या आपको दिख गया कि अंजनी राय को ही प्रधान चुन लिया जाए? इसलिए ना कि ये लोगों के प्रति इतना तत्पर रहते हैं कि हर जगह हर मोड़ पे ये खड़ा रहते हैं। हर जगह कहीं भी ढूंढो, रात हो या दिन हो, एक पैर पे खड़ा रहते हैं। अपना नाम बताइए। हिमांशु राय, यहाँ का मैं नागरिक हूँ, यहाँ का होटल में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि देवकली ग्राम सभा है और यहाँ पे अति प्राचीन बाबा बिलेश्वरनाथ का मंदिर है जो दिन पर दिन अस्थि विहीन होते जा रहा है, मतलब दिन पर दिन नाम खोते जा रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी हमारा प्रतिनिधि हो इसको अस्तित्व में लाए, जिससे कि ये गाँव जाना जाता है। अभिषेक कुमार सिंह पूर्व उपाध्यक्ष, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समस्या चल रही है हम लोगों के गाँव की, जो गुटबाजियाँ है, ये खत्म हो जाए। हम 5 साल या उसका पहले भी और देखे हैं कि कोई भी काम हो रहा है तो वो गुटबाजी के तरफ हो रहा है, मतलब अपना एक गुट बनाया गया है। जो काम या जो सेवा है वो बस लोगों को ही दिया गया है, अन्यथा और किसी को नहीं। वो चाहे कितना भी गरीब हो या नीचे की कटघरी की हो, अगर जो उन लोगों के साथ रह रहा है उन्हीं लोगों को सेवा दिया जा रहा है और बाकी किसी को नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस गुटबाजी को ख़त्म कर और पूरे समाज को लेकर चला जाए, और ये काम हमको पता है कि हमारे अंजनी भैया बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। क्या आपको अंजनी पे भरोसा है? जी बिल्कुल। एक और युवा जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो कि गांव की राजनीति को बारीकी से जानते हैं, बहुत सालों से ये चुनाव देख रहे हैं, और इस बार और पिछले चुनाव में क्या अंतर है? अपना परिचय दे दीजिए। शासन की नीतियाँ जितने भी आते हैं सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। एक दो छप्पट किसी को मिलता है तो जो पार्टी से संबंधित होता है उसी को मिलता है। इनसे हमें ये उम्मीदें हैं कि ऐसा ये नहीं करेंगे, सबको बराबर विभाजित करेंगे, सबको बराबर। क्या आपका इस बार ये सीधे सीधे एलिगेशन है कि अब तक जो नीतियाँ आती थी या जो भी कार्यक्रम आते थे वो अपने हिसाब से बांटे जाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, सबको शकल देख के दी जाती थी। नालियाँ बजा रही हैं, सफाई कर्मी पता नहीं है कहाँ है। ये भ्रष्टाचार की भेंट जो सरकारी खजाना धन चला जाता है उसी को रोकने के लिए इनको आगे लाया जाए। इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, इसीलिए इनके साथ है। इसीलिए हमारे भाई ऐसे हैं कि अपने पार्टी से पैसा लगा कर पोल गड़वाना, तार खिंचवाना, पटिया जो फूटी है। अच्छा, आपने पोल और बिजली की बात कर दी है तो मुझे याद है कि इस गांव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। कभी इस मोहल्ले में बिजली नहीं रही, कभी उस मोहल्ले में नहीं रही, कभी कहीं देहात वाली बिजली है तो कहीं शहर वाली है। गांव एक है लेकिन बिजली कई तरह की जल रही है। बिजली 2 किस्म की जल रही है, एक देहाती है, एक शहरी है। तो वो क्यों आखिर? आखिर तो जो इसके पहले जो प्रधान है ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आज तक लगा है ऐसा व्यवस्था भाई। एक पहले जो प्रधान रहा सोचे के चाहिए कि गाँव एक किसी मौके के चाहिए, कहें 2 किसी में बेर लेबा। प्रति गाँव के प्रधान के काम हो। अंजय सहमत होकर था, सहमत के दिन इंजीनियर अपने पॉकेट से पैसा लगाकर माटी गिराए, साफ कराए, तो सहमत तो क्या ये तो काम प्रधान को करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? सही बात। तो इस बार क्या सोच के आप अंजनी राय के साथ हम हैं? 5 साल आपको क्या लग रहा है कि अंजनी राय जो इतने सालों में काम नहीं हुआ वो आप प्रधान होकर 5 कर बरिस देंगे? से अंजनी राय लगे हैं, गांव के सेवा करते हैं अपने पॉकेट के, अपने दम के बल से, और कोई के पैसा से नहीं, अपने पैसा से 5 बरिस में 5 लाख या 7 लाख खर्चा कर चुके हैं। अगली साल भी हम इनके साथ थे, 5 बरिस पहले, आज भी इनके साथ है। इनका व्यवहार देखकर इनको साथ है। तो आपको लगता है कि आप साथ हैं तो पूरा गांव इनके साथ इस बार खड़ा होगा? हाँ, हमको पूरा 100% विश्वास है कि पूरा गांव साथ रहेगा।
देवकली के एक युवा है पेड़ा, जो जन जन में जाने जाते हैं। कोई ऐसा युवा नहीं है जो पेड़ा को नहीं जानता है। ये नाम से ही मीठे हैं पेड़ा। और इनके अंदर क्या चल रहा है इस समय, क्योंकि ये हर प्रत्याशी को देखते हैं, टटोलते हैं। इस बार पेड़ा ये बताइए आपका कि आपका क्या मूड है और इस गांव का क्या मूड है? हमारा तो यही मूड है कि सबको तो देखा गया, एक बार रंजीरा को मौका दिया जाए और इनको भी प्रधान बनाया जाए। ये भी काम कर सकते हैं और इनको क्यों काम कर सकते हैं? कैसे आपको भरोसा है कि काम कर लेंगे? ये उम्मीद हमको ये है कि ये 5 साल पहले भी काम किए हैं और ऐसे ऐसे काम किए हैं। गरीबों को दवा कराना, अस्पताल ले जाना, अपने स्टेट से नली बनवाना, रोड गरमा करवाना, मंदिर की साफ सफाई करवाना, छोटे छोटे बच्चे को दवा कराना। इसलिए मेरे को देख कर लग रहा है कि ये प्रधान बनने के योग्य हैं। ये थे हमारे पंचायत कार्यक्रम में आज ग्राम सभा देवकली से अंजनी राय और कुछ ग्रामीण। अगली पड़ाव पे फिर एक पंचायत प्रत्याशी होंगे हमारे साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए खरी बात न्यूज के साथ। खरी बात न्यूज के लिए बलिया से बीपी यादव की रिपोर्ट।